हाय गाइस, हाउ आर यू गाइस। आज हमारा विषय है दिमाग को तेज करने का शानदार तरीका। तो इस संदर्भ में गाइस मैं अपने शब्दों की शुरुआत करता हूं कि कैसे हम अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं। गाइस, हमारे शरीर का हर एक हिस्सा, जो मेन हिस्से होते हैं, दिमाग, दिल, हमारे फेफड़े, हमारा पेट, पेट में जो भी कुछ है वो सब चीज़ें क्या है, जुड़ी हुई है आपस में। और सबसे हम जो भी ग्रहण करते हैं, पीते हैं या फिर खाते हैं, वो हमारे पेट में जाएगा। निश्चित रूप से पेट में से जा कर के वो हमारे अंदर पचेगा और हमें उससे ऊर्जा प्रदान होगी, अर्थात वो हमें ऊर्जा देगा। और वो ऊर्जा हमारे जो मेन पार्ट है उनमें पहुंचेगी, चाहे वो लिक्विड के रूप में जाए या किसी भी रूप में जाए, चाहे वो दिमाग में जाए, दिल में जाए, गुर्दों में जाए, कैसे भी जाए, तो वो हमें ताकत प्रदान करेगी। तो मेन सेंटर क्या है हमारा? हमें अपने दिमाग को तेज करना है। क्या करना होगा हमें? हमें ये समझना होगा कि जो हमारा पेट होता है ना, उसकी जो डाइजेशन पावर है, अर्थात उसकी जो पाचन करने की जो क्षमता है, पाचन जो क्रिया है, यदि वो सही रहे, वो सही रहेगी, तो निश्चित रूप से हमें जो भोजन से ऊर्जा प्रदान होगी, जो लिक्विड से ऊर्जा प्रदान होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होगी, जिससे कि हमारा जो ब्रेन है वो फिजिकली तौर पर, फ्रेंड्स, फिजिकली तौर पर वो मजबूत होगा। और यदि कोई चीज़ फिजिकली तौर पर मजबूत होती है तो वो अच्छी तरह काम करती है। यदि वो फिजिकली तौर पर बेकार है तो वो काम भी नहीं करेगी। तो ये तो फ्रेंड्स महत्वपूर्ण है ही कि पेट की जो हमारी जो डाइजेशन पावर है, अर्थात पाचन क्रिया है, वो सही होगी तो निश्चित रूप से दिमाग फिजिकली तौर पर स्ट्रांग होगा और वो अच्छा काम करेगा। इसके पाचन, आप इसके लिए क्या है, अच्छी अच्छी चीज़ें खा सकते हैं, पी सकते हैं। वैसे नॉर्मली हम घरों में जो खाते हैं वो पौष्टिक होता है, उससे हमें ऊर्जा प्रदान होती है। परंतु हमें अपने पेट की जो पाचन क्रिया है उसे सही करने के लिए, उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई ना कोई उपाय करने ही होंगे। वो सभी जानते हैं कि हम अपने पाचन क्रिया को सही कैसे करें। किसी भी माध्यम से आप सही करें पेट की पाचन क्रिया को, यदि वो सही रहेगी तो निश्चित रूप से आपका दिमाग भी सही फिजिकली तौर पर स्ट्रॉन्ग होगा और वो सही काम करेगा। फ्रेंड्स, दूसरी बात मैं बताऊं कि हमने फिजिकली तौर पर अपने माइंड को, दिमाग को स्ट्रॉन्ग कर लिया। आप लगातार मेरी कुछ वीडियोस भी देख, इसमें इस बातें करने के दौरान मेरी वीडियोस भी आप देख रहे हैं, वो देखते रहिए आप। तो फ्रेंड्स, हम क्या है, हमने फिजिकली तौर पर अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब हमें थॉट के रूप में, सोच के रूप में अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना है। वो कैसे करें? हम उसे पावरफुल बनाना है। वो कैसे करें? फिजिकली तौर पर हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया, पर मेंटली तौर पर, थॉट के रूप में उसे कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें ताकि हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन तेज हो जाए। उसके लिए क्या करना? वी नीड अ प्रैक्टिस। हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता है। यानी कि जितनी ज़्यादा हम किसी सवाल पर प्रैक्टिस करेंगे, किसी सबक को याद करने में प्रैक्टिस करेंगे या किसी काम को करने में प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा दिमाग क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। हमारी उस काम को करने की क्षमता क्या होगी? वो मजबूत हो जाएगी। हमारा दिमाग तेज होता जाएगा। हम हम अपने अंदर ही अंदर कहते रहें कि मुझे ये बनना है, ये बनना है, तो वो इच्छा मेरे अंदर मजबूत होगी ना। मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, वो इच्छा हमारे अंदर मजबूत होगी। निश्चित रूप से हमें फ़ायदा मिलेगा। यानी कि किसी बात को हम अपने अंदर दोहराते रहते हैं, वो हमें एनर्जी देती है। रिपीट करते रहते हैं, प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज़्यादा उस पर, तो उतनी ज़्यादा हमारा दिमाग परफेक्ट होगा और उतना ही वो अच्छे तरीके से काम करेगा। तो हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता है, अर्थात रिपीटेशन की आवश्यकता है। रिपीट जितनी बार होगी वो चीज़, उतनी वो स्ट्रांग बनेगी, उतनी वो शार्प बनेगी। तो दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने का
ये तरीके मैंने आपको बताया कि फिजिकली तौर पर हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें और थॉट के रूप में मेंटली तौर पर कैसे हम अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करें। किसी भी तरह हम अपनी पाचन क्रिया को सही कर लें तो हमारा दिमाग फिजिकली तौर पर स्ट्रॉन्ग होगा, पावरफुल हो जाएगा। और यदि हम किसी भी काम को हम कर रहे हैं उसका रिपीटेशन करें, हम चाहे सबक याद कर रहे हैं, कोई सवाल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, दिमाग जिसमें ज़्यादा लग रहा है उसका रिपीटेशन करें, उसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेगी, यानी कि रिपीटेशन जितना होगा वो इंसान को उतना ही परफेक्ट बनाएगा, उतना ही दिमाग उसका शार्प होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग रिपीटेशन। हमें एक मजबूत रिपीटेशन की आवश्यकता है, यानी कि लगातार वो चीज़ होती रहे। हम अपने अंदर कोई भी चीज़ गुनगुनाते हैं, आप देखना, हम अपने अंदर कोई भी चीज़ गुनगुनाते हैं तो उसकी हम रिपीटेशन करते हैं बार बार, वही चीज़ हम गुनगुनाते हैं, वह उसकी प्रैक्टिस हमें इतनी अच्छी हो जाती है कि हमारे दिमाग में वो चीज़ इतनी गहराइयों से बैठ जाती है कि उसके प्रति हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। वो चीज़ हम भूलते ही नहीं हैं, कभी भी अचानक से अपने आप ही याद आ जाएगी वो चीज़। तो फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें रिपीटेशन की आवश्यकता पड़ती है। दो चीज़ें हम ये दो तरीके अपना लें तो निश्चित रूप से हमारा दिमाग फिजिकली तौर पर भी, मेंटली तौर पर भी, थॉट के रूप में भी हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और निश्चित रूप से हम काफ़ी बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। फिजिकली तौर पर ये तो कंपलसरी है ही फ्रेंड्स कि फिजिकली तौर पर यदि हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा पेट स्वस्थ रहेगा तो हमारा दिमाग निश्चित रूप से स्ट्रॉन्ग रहेगा। या मैं यूँ कहूँ, शरीर का हर एक मेन पार्ट जो अगर स्वस्थ है तो आपका दिमाग भी स्वस्थ ही होगा। उसके लिए हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना होगा, अपने पेट का विशेषकर ध्यान रखना होगा, क्योंकि कहने में तो बात आती है कि पेट से ही सारी बीमारियां शुरू होती है, और ये कहने वाली बात नहीं, हकीकत है। ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी पेट से ही होती है। अगर पेट की आपकी डाइजेशन पावर सही नहीं है, कमज़ोर है, वो पाचन क्रिया सही तरह काम नहीं कर रही है, तो निश्चित रूप से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा और बीमारियां आपके अंदर घर बना लेगी। और फिर ये सब चीज़ें होगी तो आपका दिमाग सही तरीके से काम नहीं होगा, और वो इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि आपका दिमाग फिजिकली तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है, बल्कि वो कमज़ोर हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यही एक तरीका था, बल्कि एक क्या, ये दो तरीके थे। पहला तो कंपलसरी है ही, दूसरा रिपीटेशन जितना होगा उतना ही वो चीज़ हमारे लिए स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उतना ही वो हमारे याद आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं अपने शब्दों को समाप्त करते हुए आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय बाय।